जी वीर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक खूबसूरत ड्राइव पर मिसागा से टोरंटो की तरफ, ख़ास तौर पर एग्लिंटन एवेन्यू के रास्ते से होते हुए कैलेडन रोड तक। तो ये व्यूअर देखिए, ये सारी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है जो हमारी एलआरटी आ रही है। तो मैं जो हूँ रास्ते में मेरे पे एग्लिंटन होगी और रास्ते से होते हुए कैलेडोनियन रोड तक मैं पहुँचूँगा, वहाँ पर मुझे पहुँचना था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे और मैं आपको बताऊँगा मिसागा की हिस्ट्री, टोरंटो तक का फासला, टोरंटो की हिस्ट्री, रास्ते की खूबसूरत ड्राइव। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो वियर मिसागा जो है मौजूदा शहर है। मैं इस वक्त टोरंटो के अंदर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मिसागा के बारे में बता दूँ कि जो कि एक ओंटारियो का एक बहुत अहम शहर है। ये शहर पहले छोटा सा टाउन था, लेकिन 1974 में उसको मुकम्मल सिटी का दर्जा मिला। मिसागा नाम दरअसल एक इंडिजिनस इंडिजिनस कहते हैं लोकल लोगों को, जो यहाँ नेटिव इंडियंस थे, जो पहले थे, ये गोरों से भी जो पहले थे, कबीले से आया है। जैसे मिसागा ऑफ द क्रेडिट कहा जाता है। आज यहाँ की आबादी तकरीबन तकरीबन 8 लाख के करीब है और ये बिल्कुल टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से लगा हुआ है। बिजनेस और रिहाइश के लिहाज से बहुत अहम शहर है और इसमें देखने वाली जो ख़ास जगह हैं वो स्क्वायर वन शॉपिंग सेंटर है और ओंटारियो स्टेट है और आपका डाउनटाउन मिसिसागा है। और मैं मिसागा से निकल कर टोरंटो में आ गया हूँ और ये एग्लिंटन के ज़रिए जो है ना, मैं ये देख रहे हैं आप, ये एग्लिंटन के ऊपर। और यहाँ पर भी जो ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये पोल से जो नज़र आ रहे हैं, पिलर से जो नज़र आ रहे हैं, ये ट्रेन आनी है यहाँ पर, लाइट रेल ट्रांजिट। ये देखें यहाँ तक आएगी, टोरंटो से मेन से शुरू होगी। टोरंटो को इस वक्त ये लगे हुए हैं किस तरीके से एक कंपीट करे यूरोप के किसी भी बड़े शहर। यूरोप तो बहुत डेवलप हो चुका है, लिस्बन का जो ट्रांजिट सिस्टम है वो बहुत एडवांस हो चुका है। तो ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब मैं ये आ गया हूँ ये कील एवेन्यू पे। मेन जो है यहाँ की कील एवेन्यू के ज़माने में ये कोने वाला जो ब्लॉक है, ये राइट साइड पे यहाँ पर मेरा अपना एक स्टोर हुआ करता था, मैंने बिल्डिंग खरीदी हुई थी मैंने। एनी और चले आगे बढ़ते हैं। तो मिसागा से डाउनटाउन टोरंटो जो है तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर है। डिपेंड करता है कि कितना ट्रैफिक है, और 30 से 50 मिनट लगते हैं। तो मैं आज जा रहा हूँ, ये इस वक्त मैं एग्लिंटन एवेन्यू के ऊपर, राइट एंड लेफ्ट जो है, ये बहुत ही पुराना इलाका है। इसकी मैं एक आध वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो मुझे जाना है कैलिडोनिया रोड तक, टोरंटो में ये। तो ये रूट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट एंड लेफ्ट। और मज़े की बात, ये सैटरडे का दिन था, मुझे कल भी जाना है इत्तेफाक से। तो इसलिए यहाँ पर इस वक्त इतना ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। यहाँ का जो माहौल है थोड़ा सा मिसागा के बनिस्बत यहाँ की ट्रैफिक में और मिसागा की ट्रैफिक में, यहाँ के रोड के स्टाइल में और मिसागा की रोड के स्टाइल में बहुत फ़र्क है। मिसागा चूँकि एक नया डेवलप्ड सिटी है तो उसकी सड़कें चौड़ी हैं, काफ़ी कुशादा है, वहाँ बिजनेसेस का स्टाइल है, वहाँ बड़े बड़े मॉल हैं। लेकिन टोरंटो में आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी इस तरह, क्योंकि ये बहुत ही पुराना इलाका है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब आपको ना टोरंटो के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं टोरंटो के इसमें दाखिल हो चुका हूँ और मैं तकरीबन तकरीबन जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं ऑलमोस्ट आई एम देयर। क्योंकि बीच बीच में वीडियो मैंने पॉज की थी, जो मेन जगह थी वो मैं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ की कंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ की मकानियत देखें, ये देखें, ये मकान, यहाँ पर ये कोने में एक मकान है। यहाँ पर मुझे तकरीबन एक 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट आपको यहाँ पर लगेगा। मैं गाड़ी में अगर मेरा कैमरा ऑन रहा तो मुझे ये कोने वाले मकान में यहाँ पर जाना था, एक दो चीज़ें मुझे ड्रॉप करनी थी। तो अब मैं थोड़ा सा आपको जो है ना बताता हूँ टोरंटो के बारे में। टोरंटो जो है कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। तो मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका नाम यॉर्क था। 1834 में उसका नाम टोरंटो रखा गया। टोरंटो का मतलब है मीटिंग प्लेस, जहां लोग मिलते हैं। आज इसकी आबादी तकरीबन 3 मिलियन के करीब है। अच्छा, टोरंटो के बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि टोरंटो और शिकागो की आबादी पैरेलल चलती है। जितनी आबादी वहाँ की होती है तो इतनी आबादी यहाँ की होती है। यहाँ पर जो ख़ास चीज़ें देखने वाली हैं वो सीएन टावर है, स्ट्रीट कार्स है। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें स्ट्रीट कार्स वगैरह आपने देखी होंगी। ये देखें मकानों का स्टाइल देखें, ये अंदर से, अब फ्रंट से तो ये फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में, अंदर से हो सकता है इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी कंडीशन में। कई लोग जो है उसको वो कर लेते हैं,
रेनोवेट करके या अपडेट कर लेते हैं। तो ये लेकिन कि ऊपर का जो फेस है, ये ऊपर का जो स्टाइल है, वो सब ये पुराना है। अब मैं यहाँ से निकल गया था, तो टोरंटो के अंदर आपको मिलेगा सीएन टावर है, स्ट्रीट कार है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है और मल्टी कल्चरल लाइफस्टाइल है। क्योंकि दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसका कोई ना कोई बंदा। ये मैं कैलिडोनिया स्ट्रीट पे था और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोकल फील मिलेगी, और ये बहुत ज़्यादा निचाई में था। मैंने वहाँ से ऊपर से जब मैंने गाड़ी टर्न की थी तो नीचे सारा जो, क्योंकि टोरंटो का जो ये हिस्सा है ख़ास तौर पर डॉन वैली पार्कवे का इलाका, जिस तरह के अप एंड डाउन वगैरह करके, तो यहाँ गाड़ी विंटर में खसूसी तौर पे चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी तो ये फ्लैट वो आ गई है। यहाँ आप जिस तरह आप एग्लिंटन एवेन्यू के ऊपर आप आए थे तो आपने देखा था छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर, बिजनेस शॉप और रेजिडेंशियल हाउसेज जिस तरह के ये हैं। टोरंटो में आपको सही मानों में ये देखें, राइट एंड लेफ्ट के अगर आप मकानों को देखेंगे तो आपको एक पुरानी फील मिलेगी कि दिस इज द रियल टोरंटो विच वाज फॉर द लास्ट 100 ईयर्स। इस तरह का ही था सारा। अब ये मैंने जैसा पहले कहा था कि ऊपर नीचे की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, आपको हल्का सा लिस्बन वाला टच मिलेगा। जैसा लिस्बन में गलियां वगैरह होती हैं बहुत ऊपर नीचे, तो यहाँ इस इलाके में खसूसी तौर पर ये है। और ये अच्छा खासा जो है ना, ये पुर्तगीज़ इलाका है। यहाँ पर मोस्टली जो घर हैं वो पुर्तगाल से रहने वाले लोग जो है ना, वो ज़्यादातर वो इस इलाके में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको असल ज़िंदगी मिलती है। तो वीर, अगर आपको ये मैं आगे की वीडियो जो है मैं म्यूज़िक लगा के आपको दिखाऊंगा, आखिर तक देखिएगा। तकरीबन 5-6 मिनट की और आगे रह गई। आप ये देखिए राइट एंड लेफ्ट के आप मकान देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने पुराने मकान हैं ये। हो सकता कुछ लोगों ने बीच में तोड़ के रीफेस कर लिए होते हैं, कुछ लोग जो है उसको डिफरेंट, मसलन 2 छोटे मकान उनको तोड़ के फिर वो बना लेते हैं डुप्लेक्स वगैरह टाइप का। क्योंकि बिल्डर्स हर जगह जो है अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे होते हैं। तो अब ये मकान आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अब ये टूटने शुरू हो गए हैं, तोड़ के फिर उनको नए सिरे से बना लेते हैं। और मुझे सही मानों में अगर ज़िंदगी का मज़ा मिलता है तो आप इन इलाकों में आके रहने के लिए, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में रहा नहीं हूँ यहाँ पर। यहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ की अपनी आसानियाँ हैं। प्रॉब्लम इस सेंस में है कि यहाँ पर पार्किंग का देखें कितनी मुश्किल। हम लोग के ड्राइवे जो होते हैं मिसागा में 4 गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ डिपेंडिंग ऑन जिस तरह देखें। आपको लेफ्ट साइड पर जो मकान है, कोने का मकान है, इसने पूरे का पूरा मकान जो है रिफेस कर लिया है। क्या ज़बरदस्त मकान वगैरह, 2 मकान खरीद के बनाया। ये देखें उल्टे साइड के जो मकान जितने भी हैं, आई मीन डिपेंड करता है बिल्डर के ऊपर और किसकी कितनी गुंजाइश है, तो वो मॉडर्न किस्म की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। लेकिन यहाँ असल मानों में जो लाइफ का सही मानों में वो होता है, वो इन इलाकों में होता है। यू रियली इन्जॉय, आपको एक फील मिलती है कि भाई टोरंटो क्या होना चाहिए, कैसा था, सॉरी। तो चले वियर, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। मैं अभी थोड़ी सी और वापसी में होगी। आप देखिएगा जो अपने एग्लिंटन एवेन्यू के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि मैंने जाते हुए भी बनाई थी और आते हुए भी बनाई थी। तो आप देखिएगा किस तरह अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और मे बी आफ्टर 10 ईयर्स यहाँ का ट्रांजिट सिस्टम जो है ना, जैसा लाइन 5 बन गई है, लाइन 6 बन गई है LRT की, तो यू विल बी अमेज्ड कि हाउ ब्यूटीफुल द ट्रांजिट सिस्टम ऑफ टोरंटो विल बी। अब यह देखें ना, ये पुराने कोने में आपको नज़र आ रहा है, ये छोटी सा ग्रोसरी स्टोर है ये। तो ये इस तरह के आप शिकागो में भी अगर आप जाएंगे तो आपको यही सेम इस तरह की फील मिलेगी। शिकागो के पुराने इलाके, नए इलाके वहाँ भी डिफरेंट सबर्ब्स वगैरह टोटली डिफरेंट है। तो मैं ये अब कील स्ट्रीट के ऊपर हूँ। कील स्ट्रीट के ऊपर मैं अंदर से घूम के आया था, मेन कील स्ट्रीट पे, और आगे फिर एग्लिंटन एवेन्यू आएगी, वहाँ से मैं लेफ़्ट बनाऊँगा। चले रेस्ट ऑफ द वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करें, कमेंट करें। और इस तरह मैं डिफरेंट शहरों की ड्राइव के दौरान मेरे पास काफ़ी वीडियोस मेरी पड़ी भी हुई हैं और बनी भी हुई हैं, और मैं हर वक्त ऑलमोस्ट मैं रोड के ऊपर ही रहता हूँ और मेरा कैमरा इस तरह ऑन रहता है। तो मैं उन वीडियोस को लगा के थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूँगा। तो पहले जो था टोरंटो यॉर्क कहलाता था, मैं इसका खुलासा आपको दे रहा हूँ। ये टोरंटो का सबसे बड़ा शहर, कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। बहुत ही मल्टी कल्चरल इस सेंस में कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसका कोई ना कोई बंदा यहाँ पर नहीं है। टोरंटो में एटलीस्ट 200-250 से ऊपर ज़बानें बोली जाती है, क्योंकि इंडिया के बेतहाशा हैं, गुजराती भी हैं, पंजाबी भी हैं,
बंगाली भी हैं, इसी तरह हर मुल्क के फिर डिफरेंट डायलॉग्स हैं और यहाँ पर डिफरेंट पॉकेट्स हैं। मैं ये मेन एग्लिंटन एवेन्यू के ऊपर हूँ। मैं यहाँ से मैं लेफ़्ट बनाऊँगा। लीजिए मैंने लेफ़्ट बना ली और अब मैं मिसागा की तरफ रवां दवा हूँ। अब ये नीचे जो है इसके ट्रेन के ट्रैक नीचे जो अभी जो नई कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें इन्होंने जो नई लाइन डाली है उसमें नीचे नीचे जो है ना इसका ट्रेन के ट्रैक चल रहे हैं। अभी आप देखिएगा थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आप ये राइट साइड पे आपको देखिए ट्रैक जो है ना नीचे से निकल के आ रहा है, वो सबवे स्टाइल का जो होता है अंडरग्राउंड। ये देखिए यहाँ से जो है ये राइट साइड पे यहाँ पर अभी ट्रेन गालिबन अभी नहीं आई है क्योंकि अभी स्टिल गोइंग ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं इस इलाके को इसलिए बहुत ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा लेफ़्ट साइड पे ये जो इलाका है, जो आगे रोड आएगी तो मैं बताऊँगा, वहाँ मेरा किसी ज़माने में वेस्टर्न रोड के ऊपर एक पिज़्ज़ा स्टोर था, आज से ऑलमोस्ट 20-22 साल पहले। तो मैं इस इलाके को इसलिए भी बहुत ज़्यादा जानता हूँ। चले व्यूअर, मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप राइट साइड पे देखिएगा किस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है। सारी ये जो रेल के नए ट्रैक पड़ेंगे, ये देखें यहाँ से आपको नज़र आएगा। ये देखें ये पिलर्स बने हुए हैं। तो ये सारी जो है ना यहाँ पर किसी ज़माने में आज से 5 साल बाद मैं अगर कोई वीडियो बनाऊँगा तो आपको यहाँ पर ट्रेन चलती हुई नज़र आएगी। तो सिटी ऑफ टोरंटो जो है वो यहाँ के ट्रांजिट सिस्टम पे बड़ी ही एक्सटेंसिवली, और इसी तरह मिसागा में जिस तरह हमारे हरंटारियो के ऊपर अक्सर वीडियो मैंने जिक्र किया LRT, लाइट रेल ट्रांजिट। तो अब इनको होश आइए। इनको प्रॉब्लम ये थी कि ये जितने भी शहर हैं, चाहे वो कनाडा हो या अमेरिका हो, ये कार इंडस्ट्री को मद्देनज़र रख कर बनाए गए थे शहर। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ये बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़ा इनके पास जगह की कोई कमी नहीं थी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कनाडा हो। लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से सबब आबाद किए गए थे, तो उसकी वजह से ये ट्रांजिट सिस्टम नहीं बना पाए। यही अगर शंघाई हो या ग्वांजो हो या लिस्बन हो या लंदन हो, न्यूयॉर्क में फिर भी इन्होंने एक अच्छा ट्रांजिट सिस्टम डेवलप किया क्योंकि जगह की तंगी थी। तो यहाँ पर चूँकि इनको जगह की तंगी नहीं मिली तो उन्होंने कोई ट्रांजिट सिस्टम डेवलप नहीं किया। वही काम जो पहले 500 मिलियन डॉलर में हो जाता, आज वो 10-10, 15-15, 20-20 बिलियन डॉलर इनका खर्च हो रहे हैं। और स्टिल नॉट टू लेट। मे बी अगर यही चीज़ ये जागें अगले 20 साल बाद तो उसका बजट कहीं से कहीं होगा। तो टोरंटो हो या मिसागा हो, यहाँ पर ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर बहुत ही एक्सटेंसिवली काम हो रहा है। ये देखें राइट साइड पे, चले मैं बताता चलिए। ये सारी नई बिल्डिंगें बनी हैं। पहले उसी तरह के मकान जो आपने देखे थे, ये तोड़ तोड़ के नए नए हाई राइजिंग जो है ना, हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स या नई टाउन हाउसेज वगैरह। तो ये एक हर मुल्क में या हर शहर में जिस तरह ये देखें राइट साइड पे सारा ये नया बना है। यहाँ से मैं हाईवे ले लूँगा, यहाँ से राइट साइड पे जैसे ही हाईवे लूँगा तो राइट साइड पे एयरपोर्ट, मुश्किल से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको यहाँ से साइन भी शायद नज़र आ जाए। जी वो देखें आपको हाईवे का सामने जहाज़ का साइन नज़र आ गया। मैं लेफ़्ट पे 401 वेस्ट लेके मिसागा की तरफ चला जाऊँगा और राइट साइड के ऊपर जो है एयरपोर्ट को रास्ता चला जाता है। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी हद तक रास्ता कवर कर दिया। ये देखें यहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे जितनी भी बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं, जितना भी आपको ये मेरा कैमरा जो है ना जूम करते हैं तो ब्लर हो जाता है। चले जी हम मिसागा में पहुँच गए। टोरंटो, मिसागा से टोरंटो, टोरंटो से मिसागा। तो आपको मैंने एक क्विक सैर करा दी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब